गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये कौन है 251972? कौन है 251972? हेलो सर, कल जो आपने जो डेटाबेस का टॉपिक करवाया था वो सर एसक्यूएल में नहीं चल सकता? एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल ही तो बता रहा है, और क्या बता रहा है? नहीं सर, जैसे हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर चला रहे थे अपने कमांड। आगे बोलो। सर जैसे आपने कमांड माई एसक्यूएल के अंदर बताई थी, तो फिर मैं एसक्यूएल की कमांड पे चला रहा हूँ तो वो चल नहीं रहा। जो आपने बताया था ना, 2-4 कमांड बताई थी, शो डेटाबेस और एक जो क्रिएट डेटाबेस इरम नाम का कुछ किया था। एसक्यूएल आप ओरेकल पे चला रहे हो? आप ओरेकल पे चला रहे हो? जी सर। इस प्रॉम्प्ट पे? सर सीएमडी पे चला रहे थे, मतलब पहले विंडो बटन प्रेस करके वहां पे हमने एसक्यूएल सर्च किया, जो एसक्यूएल आया वो वाली विंडो खोल दी मैंने। इस वाले प्रॉम्प्ट पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, इस वाले प्रॉम्प्ट। ये ओरेकल है, ओरेकल में नहीं चलेगा। अच्छा। चलिए, तो कल हमने पढ़ा था प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब सारे चीज हमने पढ़ लिए थे। अब आता है सबसे पहले टेबल हम कैसे बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले डेटाबेस और टेबल में डिफरेंस क्या है? डेटाबेस और टेबल में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? डेटाबेस और टेबल में क्या डिफरेंस है? जैन साहब, आपने पढ़ा तो होगा ना? सर डेटाबेस तो हमारा कलेक्शन होता है डेटा का हमारा, वो हर तरह का डेटा होता है उसके अंदर, और टेबल जो है कलेक्शन ऑफ रोज और कॉलम रहता है।
Database is a raw space. Database is a raw space where we can store table, function, procedure, cursor, trigger, everything. And table is a collection of meaningful information in a form of row and column. समझ में आया? जी तो सर। डेटाबेस बनाना हमने आपको बता दिया था, टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए टेबल का सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल, ओपन कर्ली ब्रेसेस, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स, कॉमा। यही आप जितने फील्ड नेम इसमें बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप जितने फील्ड नेम बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया, ये जितना चाहे हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एक सिंपल सा हम एक टेबल बना के आपको दिखा रहे हैं। कल हमने डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस का नेम क्या था? इरम, ERUM। क्रिएट विदाउट गोइंग टू डेटाबेस हम टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमको डेटाबेस में जाना होगा। कैसे एंटर करते हैं डेटाबेस में? यूज डेटाबेस नेम, क्रिएट टेबल। टेबल का नेम हमने कहा डिपार्टमेंट, और फील्ड नेम लिया हमने डिपार्टमेंट नंबर, इंटीजर, और इसको हमने बनाया प्राइमरी की। दूसरा लिया हमने डिपार्टमेंट नेम और इसको हमने फील्ड डेटा टाइप दिया varchar 30, और साथ में कंस्टेंट दिया नॉट नल, यानी कि ब्लैंक नहीं हो सकता। टेबल क्रिएट हो गया। सभी लोग कीजिए। अपराजिता इंस्टॉल हो गया? अपराजिता इंस्टॉल हो गया? हेलो सर। हाँ जी। सर अगर इसका सब पासवर्ड भूल गए हैं तो सर कैसे ओपन होगा? पासवर्ड भूल गए तो हम बताए दोबारा इंस्टॉल कर लो। आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। हमारे पास तो ओके नहीं कि हम उसको सही कर पाए, काफी लंबा प्रोसेस होता है वो। सर हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ सर, वो हुआ नहीं है, कुछ एरर आ रहा है, तो मैं आज कर लूंगी, फिर ये सब करूंगी क्वेरी। ठीक है, लिख लीजिएगा जरूर कि टेबल बन गया। और कल हम ये कमांड यूज कर रहे थे शो टेबल्स। शो टेबल्स क्या करता है? कल दिखा रहा था एम्प्टी सेट्स, आज उसने एक टेबल के नेम को दिखाया कि यस आपने एक टेबल बनाया जिसका नाम क्या है? डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो जो आपने बनाया है, तो या तो आप DESC लिखिए या डिस्क्राइब कंप्लीट लिखिए। DESC टेबल का नेम, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यही हमने लिया था डिपार्टमेंट नंबर एक फील्ड था। इंटीजर हमने आपको कल बताया था कि इंटीजर बाय डिफॉल्ट कितने कैरेक्टर नंबर का होता है? डिजिट, 11 डिजिट का होता है। नल हमने कहा नो। ये नो क्यों है? प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमने आपको बताया था प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, बताया था हमने। तो ये प्राइमरी की है तो इसलिए नल हमारा नहीं हो सकता। डिफॉल्ट वैल्यू हमने कुछ नहीं दिया, एक्स्ट्रा कोई और चीज नहीं दिया। डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, varchar 30 दिया था यहाँ पे हमने, यहाँ लिखा है नॉट नल, तो यहाँ आ गया नल हमारा क्या होगा? नो। बाकी हमने कुछ दिया नहीं है इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है। ये लिख लीजिए।
अब ये जो टेबल हम बनाए, इस टेबल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, टेबल हमारा ये ड्रॉप हो गया। नाउ अगेन एक दूसरा टेबल हम बना रहे हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, इसको हमने कहा इंटीजर होगा, सेम वही चीज दे रहे हैं, प्राइमरी की होगा एंड ऑटो इंक्रीमेंट, और डिपार्टमेंट नेम को हमने कहा varchar 30 नॉट नल। एक हमने एक्स्ट्रा इसमें क्या डाला, ऑटो इंक्रीमेंट। अब आप इसको डिस्क्राइब करके देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अब इसमें वैल्यू को नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली 1 by 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। ऑटोमेटिकली पहला डिपार्टमेंट नंबर 1 लेगा, दूसरा रिकॉर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, थर्ड डालोगे तो 3 हो जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट हम किस लिए देते हैं कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते हैं। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अनीता समझ में आ रहा है? यस सर। प्रशंसा? Yes, sir. नाउ अब प्राइमरी की हमने बना दिया, फॉरेन की कैसे बनाएंगे, तो फिर से हमने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, टेबल को जो अभी हमने बनाया था ड्रॉप कर दिया, और फिर से यही टेबल हमने बनाया, बट इसमें हम प्राइमरी की नहीं दे रहे हैं, सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। अब एक दूसरा टेबल बनाना है जिसमें डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की देना है, डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की देना है। तो उसके लिए यहां हमने क्रिएट टेबल EMP, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर इंटीजर, प्राइमरी की, इनेम varchar 30, सैलरी फ्लोर, और डिपार्टमेंट नंबर। डेटा टाइप हमारा वही होना चाहिए जो आपके पहले फील्ड टेबल में। आप फील्ड नेम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट नंबर ही रखे, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका फील्ड नेम कुछ भी हो सकता है, बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और अब इसको फॉरेन की बनाना है, तो यहां हम लिखेंगे फॉरेन की, कोई भी एक नेम ले लीजिए, हमने कहा F की। किसको बनाना है फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर को इस टेबल के। और कल हमने आपको बताया था रेफरेंसेज, रेफरेंसेज क्या करता है, किस टेबल से इसको रेफर कराना है, तो किस टेबल से रेफर कराना है, डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से इसको रेफर कराना है। अब हमारा क्या बना, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, चाइल्ड की। इसका मीनिंग क्या होता है कि until and unless department table don't have a department number, we cannot use that number inside the employee table as a department number. Means it mandatory to first create the department table and then use that department number in an employee table.
ये हमारा मेन इसका फंक्शनिंग होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की अगर आप बनाते हो। लिख लीजिए। हो गया? यस सर, लिख लिया। यस सर, सर आपने हो गया। फॉरेन की के बाद एसके क्यों लिखा है? ये हमने नेम दिया है, कुछ भी नेम दे सकते हो। इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं और उसका नेम क्या होगा वो हमने यहाँ पे दिया है। ओके सर। अब इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, डिपार्टमेंट, और डिस्क्राइब को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, डीएससी या डिस्क्राइब ऐसे। यहां देखिए डिपार्टमेंट नंबर की में क्या आ रहा है, MUL, यानी कि मल्टीपल। MUL का मीनिंग क्या है, मल्टीपल। इसका मीनिंग क्या होता है कि वी कैन इंसर्ट मल्टीपल वैल्यू इन अ डिपार्टमेंट नंबर which exist in department table. हो गया? सर ये मल्टीपल कब लेंगे? जब आपको फॉरेन की बनाना हो, जब आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाना हो। ओके सर। अब आप 100 टेबल्स यूज करते हो, तो देखिए आपके में 2 टेबल बना हुआ दिखाएगा। नाउ अब एक और टेबल बना के दिखाएं कि यूनिक कैसे यूज हम करते हैं। हमने यहाँ टेबल बनाया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, SID, स्टूडेंट ID, इंट प्राइमरी की। सर इंडिका का नंबर नहीं ले सकते हम लोग? नंबर NUMBER नंबर। यहाँ इंटीजर ही चलता है। S नेम, स्टूडेंट नेम। अब हमने कहा सर यहाँ पर बैर के हमेशा 30 लेंगे। क्या चीज? सर जो वेयर कैप लिखा है 30 हमेशा वही लेंगे? ये आप जितना मन करे उतना लीजिए, साइज है ये तो। साइज है, साइज। आप कल क्लास नहीं किया था आपने? नहीं सर किए थे। तो जब किए थे तब आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था कब।
अब यूनिक बताना था। अब हम क्या चाहते हैं कि यूनिक स्टूडेंट का यूनिक क्या हो सकता है? एक तो एसआईडी हमारा प्राइमरी की हो गया, यूनिक हो ही गया। यूनिक और क्या हो सकता है स्टूडेंट का? रोल नंबर। वही तो होता है, रोल नंबर एसआईडी सेम हो गया। सॉरी। चलिए हम सोशल सिक्योरिटी, हम यूआईडी ले लेते हैं। आधार नंबर, आधार नंबर। आधार नंबर कभी भी इंटीजर नहीं लेना चाहिए। 16 डिजिट का होता है वो। आधार का नंबर कितना होता है? 16 डिजिट। तो 16 इंटीजर मैक्सिमम कितना होता है? सर 11 11। तो हमने यहाँ लॉन्ग उसको ले लिया और इसको हमने कहा यूनिक। यहाँ पे यूनिक के जगह पे, सॉरी, लॉन्ग के जगह पे आप बिग इंट ले सकते हो। बिग इंट। अब आप इसको रन कीजिए, देखिए बन गया टेबल। अब आप इसको डिस्क्राइब करोगे स्टूडेंट को, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बिग इंट कितना डिजिट का ले लिया? हाँ जी, हेलो। 20। तो और ये यूनिक हो गया, यहाँ क्या आ रहा है? यूएनआई। अब हमने एक बताया था, 3 हो गए। हम यूनिक मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अब हमको डिफॉल्ट कैसे यूज करना है ये लिख लीजिए, फिर बता रहे हैं। लिख लिया? अब हमने यहाँ पे कहा क्रिएट टेबल सर हो गया। सर हो गया। एड्रेस। एड्रेस में हमने कहा नेम varchar 150, सिटी varchar 50, डिफॉल्ट न्यू दिल्ली, इंट हाँ, स्टेट
स्टेट भी हमने ले लिया varchar 13 डिफॉल्ट दिल्ली। अब आप इसको डिस्क्राइब करके देखिए क्या आ रहा है। आ रहा है डिफॉल्ट में वैल्यू? हाँ जी, यस हेलो, सर, यस सर, जी सर, जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही समझ है। में आ गया आपको? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नल और डिफॉल्ट। एक सर ऑल भी बताया था आपने, ऑल था, एक और था आपने, हमने 7 5 बताया ही था। बताया था, कंस्ट्रेंट तो 5 ही बताया था गुरु जी। अच्छा वेरिएबल्स अच्छा, के हाँ, और डेटा टाइप का। अब चेक कंस्ट्रेंट्स को कैसे यूज करेंगे? जैसे स्टूडेंट जो टेबल है बनाया था हमने, उसी को टेबल को दोबारा हम बना रहे हैं। क्रिएट, ड्रॉप कर दे पहले इसको, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी int not null। लास्ट नेम varchar 100 not null। first name varchar 100 age int। अब हमने यहां कहा चेक, क्या चेक करे? एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर। अब आप डिस्क्राइब करके देखिए स्टूडेंट को। यहां पे वो नहीं शो करेगा, क्यों? ये वेरिएबल है, हमने आपको बताया था कंस्ट्रेंट जो भी है वो तो दिखाई दिया हमको, लेकिन जो वेरिएबल है वो नहीं दिखाई देगा। अगर हम दो चीज पे एक साथ यूज करना चाहते हैं चेक को, यानी कि दो कॉलम पे, जैसे ये लिख लिया, ऊपर सबने Yes, लिख sir, लिया था ना, सारा लिख लिए हो आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर, लिख ले। फिर से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल पर्सन, या चलो पर्सन ही बना लेते हैं, आईडी इन नॉट नल। उसके बाद एल नेम, लास्ट नेम varchar 30 not null। f name, first name varchar 30
एज इन सिटी अब हमको एज के साथ लगाना है कि एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए और सिटी हमेशा जो है वो नोएडा एंटर होना चाहिए। ठीक, तो उसको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट। नेम कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने कहा CHK पर्सन, ये नेम है। चेक कंस्टेंट जो हम लगाने जा रहे हैं उसका चेक, क्या चेक करें? तो पहले चेक करें एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो। एंड तो पढ़ा हुआ है ना आपने? एंड क्या करता है? यस सर, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एंड चलेगा। सिटी इज इक्वल टू नोएडा। क्या होगा? एफ नेम के बाद कॉमा होगा, एफ नेम वेयर केयर के बाद। वो गलती हो गया वहां। ठीक, बन गया? लिख लीजिए। यानी कि मल्टीपल फील्ड पे लगाना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, सिंगल पे तो आप लगा सकते हो ऐसे। तो सर अभी जो हमने चेक लगाया है सर, ये कंस्ट्रेंट करके लगाया है, तो सर ये एज ए कंस्ट्रेंट वर्क करेगा या वेरिएबल ही रहेगा हमेशा? ये हमेशा वेरिएबल है, ये कंस्टेंट्स में नहीं है, ये वेरिएबल है। लेकिन इसको अगर मल्टीपल फील्ड पे ऐड करना होता तो ऐसे यूज कर। और सब सर हम जब डेटा एंट्री करेंगे हम लोग अपने टेबल के अंदर, तो सर जब ये दोनों करेंगे, अभी तो पहले टेबल बनाना सीख रहे हैं। नहीं सर, ये मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, चेक के बारे में। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तो वो चीज चलेगा। हाँ, तो अभी जब आप डालोगे तो उस समय वो चेक करेगा। अगर 17 से नीचे इंसर्ट करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 18 से नीचे। हाँ जी, यही पूछ रहा था सर। ठीक। अब एक और टेबल बना के दिखा दें हम। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यहाँ पे एक हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट आपको लिखा था ना हमने? जी सर। स्टूडेंट, तो SID ले लिया हमने, इंटीजर, टाइटल, ले लीजिए। अब स्टार्ट डेट, हम यहाँ डेट दे रहे हैं, केवल डेट हम दिया। एंड डेट या ड्यू डेट लिख देते हैं, ड्यू डेट। स्टेटस, एक होता है टाइनी इंट, टाइनी इंट, यही बताने जा रहे थे हम आपको। दूसरा एक होता है डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन हमने लिया टेक्स्ट, और क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, ये बताया था हमने आपको, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। गलती तो कहीं नहीं है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, देखिए आ गया। हाँ जी, टेक्स्ट में क्या होता है, हम बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना हो तो हम लिखते हैं। टाइनी इंट जो होता है केवल 4 डिजिट का होता है। डेट में केवल हम डेट दे सकते हैं, और टाइम स्टैम्प में क्या होता है, टाइम आता है। तो हमने यहाँ पे करंट टाइम ले लिया, जो भी आपका सिस्टम का टाइम होगा वो ले ले। सर ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में क्या होगा? डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन अगर आपके कहा जाए कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो उसमें आप कितने कैरेक्टर लिखोगे, बोलो। 1000। कोई फिक्स तो है नहीं, बड़ा भी हो सकता है, किसी किसी का 3000 4000 भी हो सकता है, और किसी का 5 का है। तो जहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे फिक्स नहीं होते हैं, वहां पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, वो केवल हम उसमें टेक्स्ट है, एवरीथिंग इज अ टेक्स्ट। ओके सर। ये भी एक डेटा टाइप है। एक और डेटा टाइप होता है बूलियन, जैसे ट्रू फॉल्स के लिए क्रिएट टेबल ABC इज करेक्ट, बस एक ही फील्ड दे रहा है आपको दिखाने के लिए, डिस्क्राइब ABC। ठीक, बूलियन लिखते हैं लेकिन वो टाइनी इंट लेता है। अब एक और फॉरेन की, अगर हम चाहते हैं कि फॉरेन की में हम अपडेट नहीं कर सके, तो उस पे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे, ड्रॉप टेबल EMP, क्रिएट टेबल EMP नंबर इंट प्राइमरी की नेम varchar salary डबल